अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना जारी है। ये वो महीना है जिसमें हर मुसलमान अपनी इस्तिताअत के मुताबिक इबादत, सब्र और नेकियों में हिस्सा लेने की कोशिश करता है। आज मैं रमज़ान के रोज़े के एक अहम पहलू पर बात करना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप इसे गौर से सुनेंगे और समझेंगे। हम सब ने यह हदीस सुनी है कि रोज़ा अल्लाह ताला के लिए है और इसका अजर भी अल्लाह ताला खुद अता फरमाएगा। सवाल ये है कि रोज़ा को अल्लाह ताला ने अपनी तरफ क्यों मंसूब किया। इसकी एक बड़ी हिकमत यह है कि रोज़ा खालिस नीयत और इखलास का अमल है। इंसान छुप कर खा भी सकता है मगर वो नहीं खाता क्योंकि वो जानता है कि अल्लाह देख रहा है। ये अल्लाह और बंदे के दरमियान एक ख़ास ताल्लुक़ है। आज के तरक्की याफ्ता दौर में मगरबी ममालिक जैसे यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपीय ममालिक में भी इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत मकबूल हो चुकी है। लोग 16 घंटे या 18 घंटे खाना नहीं खाते, सिर्फ पानी या ब्लैक कॉफ़ी लेते हैं ताकि वज़न कम हो और जिस्म बेहतर तरीके से काम करे। इसी तरह कीटो डाइट में भी महदूद वक्त में खाने की इजाज़त होती है। लेकिन गौर करें, मुसलमान तो सदियों से साल में एक महीना रोज़ा रखते आ रहे हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि हमारा रोज़ा ड्राई फास्टिंग होता है, यानी हम पानी भी नहीं पीते। इसका दौरानिया तकरीबन 12 से 16 घंटे तक होता है। इस्लामी महीने चांद के हिसाब से बदलते रहते हैं। रमज़ान कभी गर्मी में आता है, कभी सर्दी में। इसमें भी हिकमत है ताकि इंसान हर मौसम में सब्र और बर्दाश्त का अमली मुजाहरा करे। ये सिर्फ जिस्मानी मश्क नहीं बल्कि रूहानी तरबियत भी है। असल मसला कहाँ है? रमज़ान का मकसद कम खाना और ज़ब्त नफ्स सीखना है, लेकिन अफसोस कि हमने इसे खाने पीने का महीना बना दिया है। इफ्तार के नाम पर समोसे, पकोड़े, मीठे मशरूबात, भारी खाने और फिर सहरी में भी ज़रूरत से ज़्यादा खाना। नतीजा वज़न बढ़ जाता है, सुस्ती बढ़ जाती है, इबादत में दिल नहीं लगता। हालांकि रोज़े का असल मकसद नफ्स की तरबियत और जिस्म को एतदाल देना है। ये बात दुरुस्त है कि मुतवाज़न रोज़ा रखने से वज़न कम हो सकता है, ब्लड प्रेशर बेहतर हो सकता है, शुगर कंट्रोल में आ सकती है, लेकिन ये सब तब होगा जब इफ्तार और सहरी एतदाल के साथ हों। ये कहना दुरुस्त नहीं कि एक महीने में शुगर या ब्लड प्रेशर मुकम्मल ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन बेहतरी ज़रूर आ सकती है, ख़ास तौर पर अगर डॉक्टर के मशवरे से रोज़ा रखा जाए। रमज़ान एक रीसेट बटन की तरह है, जिस्म के लिए भी, जहन के लिए भी, रूह के लिए भी। अगर हम सादा इफ्तार करें, खजूर और पानी, हल्की सब्ज़ी या दाल, कम तेल वाला खाना, तो वाकई हम इस महीने से भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। रमज़ान समोसों, पकोड़ों और शरबतों का महीना नहीं है। ये सब्र, तकवा, ज़ब्त नफ्स और पाकीज़गी का महीना है। अल्लाह ताला ने यह महीना हम पर इसलिए फ़र्ज़ किया क्योंकि वो हमसे मोहब्बत करता है। वो जानता है कि इंसान को साल में एक बार जिस्मानी और रूहानी सफाई की ज़रूरत होती है। लिहाजा अभी भी वक्त है। खाने में एतदाल इख्तियार करें, इबादत में इजाफ़ा करें और इस रमज़ान को अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन रमज़ान बनाएं। बहुत शुक्रिया। आपका भाई उमर कुरैशी।